कोई नहीं, ऐसा हंसना क्या करवाना मैम? पैसा ये करें फेशियल करवाना है तो और किस रेंज में करवाना है? 200, 250, 200-250 में तो कोई फेशियल होते नहीं है। 400-500 तक फेशियल है अपने पास अवेलेबल। ठीक है, 400-500 से 2000 तक आपको किस रेंज में करवाना है? 400 तो आप कहीं शादी में जा रही हैं या कहीं पार्टी में रेगुलर फेशियल करवाना है आपको? ओके, तो ठीक है, फिर रेगुलर फेशियल के लिए ओके चलिए स्किन ऑन देखते हैं। ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है आपकी? ऑयली है। ठीक है, तो ऑयली स्किन है तो उस हिसाब से कर दीजिए। ठीक है, ट्राई करें। ठीक है, फिनिश कर लीजिए। सो जब तक हमारा क्लाइंट चेंज कर रहा है इतनी देर में हम अपनी फेशियल ट्रे लगाकर रेडी कर लेते हैं जो भी हमें चाहिए। तो अभी मैं दे रही हूँ रेगुलर बेसिस के लिए, मैं यहाँ पर दे रही हूँ बायो केयर के जो इस तरीके के हम कुछ डब्बे ले लेते हैं बड़े बड़े, जिसमें स्क्रब होता है और पैक है, जैसे इसी तरीके की क्रीम हो गई, क्लिनजिंग मिल्क हो गया, इस तरीके का ले लेते हैं। तो मैं आज ये फेशियल आपको करके बताने वाली हूँ। इसको मैं अपने पार्लर में 400 से 450 तक दे देती हूँ। जब भी कोई क्लाइंट नहीं मानता है और उसे सस्ता फेशियल चाहिए तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा भी है और हर्बल भी है, सो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। सो तब तक मैंने ट्रॉली हमें किस तरीके से लगाना होता है अपनी फेशियल ट्रे, वो मैं आपको पहले भी नेक्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। सो जब तक हमारा क्लाइंट चेंजिंग रूम में चेंज कर रहा है तब तक हम ट्रे लगा के बता देते हैं आपको। तब तक तो हमें इस तरीके की लेनी है ट्रे, एक इस तरीके का ब्रश लेना है हमें, एक हमें स्पैचुला लेना है इस तरीके का, और हम इस तरीके की ब्लैक हेड्स निकालने के लिए इस तरीके की पिन ले लेंगे। एक हम थोड़ा सा कॉटन ले लेंगे और एक बाउल में पानी और ले लेंगे स्पंज या फिर आप टिश्यू पेपर ले लीजिए क्लीन करने के लिए। एक इस तरीके का हम ले लेंगे टॉवल फेस को वैप करने के लिए। सो जल्दी से मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। निकल के आओ इधर से, हाँ इधर से पर्दे पे से। ठीक है। सो हमारे क्लाइंट ने कर लिया है चेंज। तो आप अपने पार्लर पर इस तरीके के मैक्सी गाउन रख लीजिए। अगर आपको नॉर्मल फेशियल गाउन नहीं मिल रहे हैं तो आप इस तरीके के मैक्सी गाउन रख सकते हो और अपने क्लाइंट को वो पहना सकते हो। तो मैंने अपने क्लाइंट को कर लिया है रेडी, तो अब मैं फेशियल स्टार्ट करूँगी। सो आप चाहो तो फेशियल बेड पर भी फेशियल दे सकते हो, और अगर आपके पास फेशियल बेड अवेलेबल नहीं है तो फिर आप अपने जो पार्लर में आपने जो चेयर रखी हुई है आप उस पर भी बहुत आसानी से फेशियल कर सकते हो। सो मैं आज आपको फेशियल करके बताने वाली हूँ। मैं जो हमारा सिटिंग प्लेस है मैं वहाँ पर भी फेशियल कर देती हूँ, तो मैं आपको इसी पर फेशियल करके बताऊँगी। सो मैंने अपने क्लाइंट को लेटा लिया है और जो भी सामान मुझे चाहिए वो मैंने इस तरीके से मैं अपने पास एक स्टूल पर रख लेती हूँ ताकि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहे तो मुझे बार बार उठना ना पड़े। मैं जब भी पार्लर में और भी लोग होते हैं और बैठे होते हैं तो फिर मैं अपने पार्लर की चेयर पर फेशियल दे देती हूँ, और जब कोई नहीं होता है पार्लर में और कोई फेशियल आ जाए तो मैं इस तरीके से अपनी जो
सिटिंग बैठने के लिए जो मैंने चेयर तो बनवाई जैसे है, भी आप उस पर कंफर्टेबल मैं हो दे आप देती उस हूँ। इस तरीके से आराम क्लाइंट को लेटा फेशियल के दे सकते क्लाइंट भी हो। अगर कंफर्टेबल आप रहता है और आप बैठ भी कर खड़े खड़े परेशान कंफर्टेबल हो नहीं तो आप होते बैठ कर हो, दे आप भी सकते हो। आराम से अगर आप फेशियल खड़े होने में आपको कोई दे प्रॉब्लम सकते हो नहीं है तो क्लाइंट आप को। अपने जो चेयर है उस पर दे सकते हो। अगर आपके पार्लर में इतना स्पेस है, इतनी जगह है जहाँ पर आप फेशियल बेड डाल सकते हो और आपका बजट है कि आप फेशियल बेड बनवा लो या ले लो, कम से कम 9-10 हज़ार रुपये में एक अच्छा फेशियल बेड बनता है, तो आप वो कर सकते हो। मेरे पार्लर में इतना जगह नहीं है कि मैं फेशियल बेड रख सकूं, तो इसीलिए मैं इसी पे कर लेती हूँ। जो भी मुझे बॉडी पॉलिशिंग वगैरह कुछ भी करना होता है, वैक्स तो मैं इसी पे कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपनी पार्लर की चेयर पे कर लेती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, बाद में आप धीरे धीरे करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस चीज़ के लिए कि मैं अपने पार्लर पर किस तरीके से पूरा काम देती हूँ, किस तरीके से क्लाइंट को हैंडल करती हूँ, वो सब बताऊँ। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, शुरू में मुझे भी हुई थी। मुझे भी लगता था कि मैं क्लाइंट को कैसे हैंडल करूँ, फिर धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाती है। जब आप हर तरीके के क्लाइंट से मिलते हो तो आप हर तरीके से उन्हें हैंडल करना सीख जाते हो। बड़े पार्लरों पर क्या होता है ना कि क्लाइंट को सिर्फ अपना बजट बताना होता है कि वो इतने तक फेशियल करवाना चाहता है और खुद ब्यूटिशियन ये चीज़ डिसाइड कर लेता है कि उसके फेस के अकॉर्डिंग या उसके ओकेजन के अकॉर्डिंग उसे कौन सा फेशियल देना है। हमारी जैसी सिटी में तो क्या होता है, छोटी मोटी सिटियों में क्या होता है कि क्लाइंट पहले ही डिसाइड करके आता है कि उसे डायमंड का फेशियल ही करवाना है, उसे ये फेशियल ही करवाना है और बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता, बस उसे 500 से 600 तक ही, बस उतने में ही उतना ही कर दो। तो बस मतलब बहुत ज़्यादा चिकचिकबाजी भी रहती है। तो आप उसी तरीके से क्लाइंट को हैंडल कीजिए, कोशिश कीजिए उन्हें समझाने की कि उन पे कौन सी चीज़ सूट करेगी किस तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने पार्लर को ग्रो भी कर सकते हो। थोड़ा अपनी तरफ से भी बात कीजिए, थोड़ा अपनी तरफ से भी समझाइए, बातों में जानने की कोशिश कीजिए कि उनका बजट क्या है, वो कितने में करवाना चाहते हैं। और उसके बाद आप आराम से उसे कंफर्टेबली सारी चीज़ों को मैनेज कीजिए उनके साथ में और फिर अपना काम स्टार्ट कीजिए। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया है, मैंने यहाँ पर दिया है क्लिनजिंग। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को किया हुआ है थोड़ा स्पीड में, ताकि आप सब लोगों को बोरियत ना हो, और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए। नहीं तो काफ़ी लोग तो ये बोल देते हैं कि आप एक डेढ़ घंटे का वीडियो डाल दीजिए, तो उतना नहीं हो पाता और हर कोई नहीं देखता इतना टाइम का वीडियो, इसीलिए तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में किया है। शुरू में जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई वही मैंने किसी और से भी सुना कि उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें इस तरीके का वीडियो डालिए। इसीलिए मैं अपने पार्लर पर काम बता रही हूँ आपको कि मैं इस तरीके से काम करती हूँ अपने पार्लर में। अगर आपको भी इस तरीके के वीडियो देखने हैं सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सो आप हमेशा जब भी आप क्लिनजिंग दे रहे हो तो आप 4 से 5 मिनट तो ज़रूर ही देना है आपको, और आपको हमेशा फेस से नेक को कवर करते हुए चलना है, आपको नेक तक देना है इस तरीके से। तो जब भी आप गाउन पहनाने का मतलब पता है यही होता है कि जिससे हम बहुत आराम से उनको मसाज दे सकें, बहुत आराम से हम क्लिनजिंग स्क्रब सब कुछ कर सकें, और उनके कपड़े भी ख़राब ना हो, क्योंकि वही कपड़े पहन के उन्हें वापस भी जाना है इसीलिए। और थोड़ा हमारा हाथ भी खुल के चलता है और उनकी बॉडी पर भी अच्छी तरीके से काम हो जाता है। इसीलिए आप हमेशा अपने पार्लर में 1-2 मैक्सी रख लीजिए। आप ज़्यादा कुछ नहीं ले सकते हो तो आप 1-2 मैक्सी रख लीजिए। मैंने दोनों ही तरीके की चीज़ों को रखा हुआ है, मैंने गाउन भी रखे हैं, मैंने मैक्सी भी रखी है। तो जब मेरा क्लाइंट बहुत से ऐसे होते हैं जो नहीं पहनना चाहते हैं, जो फेशियल गाउन होते हैं वो मैं उन्हें मैक्सी दे देती हूँ, वो भी ठीक ही है। थोड़ा लूज़ भी रहती है तो कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं होती, और वो लोग भी कंफर्टेबल रहते हैं। सो आप इस तरीके से अपना काम कर सकते हो आराम से। और आप 5 से 5 मिनट करने के बाद स्क्रब वो क्लींजिंग, उसके बाद आप स्क्रब स्टार्ट कर दीजिए। तो देख लीजिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ।
मेरे घर के बाहर क्या है, मार्केट है। मेरा पार्लर रोड पर है, तो काफ़ी शोर होता रहता है, काफ़ी चीज़ों की आवाज़ें आती रहती हैं और वाहन निकलते रहते हैं और शोरगुल चलता ही रहता है। इधर उधर जो है वो काफ़ी दुकानें बनी हुई हैं और खटपट होती ही रहती है मोस्टली। सो आज मैंने आपको जो भी एक्चुअलिटी है वही दिखाई है, कहीं भी म्यूट नहीं किया है। जो जैसी आवाज़ है वो वैसी ही दिखाई गई है। बस जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है वहाँ पर मैंने अलग से वॉइस दे दी है। सो बड़ा ही रश रहता है और आप सोचो कि क्लाइंट एकदम रिलैक्स हो जाए तो उसे आवाज़ ना सुनाई दे, ऐसा नहीं होता, उसे आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। तो अब आपको करना है स्क्रब। मैं यहाँ पर स्क्रब कर रही हूँ। अगर आपको स्क्रब थोड़ा ड्राई लग रहा है, सूखा सा लग रहा है, आपका हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हो ताकि आपका जो हाथ है वो अच्छे से मूवमेंट कर पाए, अच्छे से स्मूथली चले। क्योंकि बहुत से जो स्क्रब होते हैं ना, थोड़े ड्राई से होते हैं, उनमें उतनी क्रीमनेस नहीं होती है, तो थोड़ा सा हाथ भी हमारा टाइट सा हो जाता है। इसीलिए आप पानी का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि आप अपनी और चीज़ों में पानी यूज़ ना करें, क्योंकि पानी लगा लगा के कोई भी फेशियल या कोई भी चीज़ अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकता। सिर्फ आप उसको फॉर्म में ला सकते हो, वो झाग जैसा बनाने लगता है, वो क्वांटिटी में ज़्यादा लगने लगता है। ऐसा नहीं करना है। आपको क्लाइंट को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, आपको अपना काम दिखाना है, आपको अपना बेस्ट देना है ताकि लोग आपको आपके काम से जानें। बस आप मेरे हाथों की मूवमेंट पे ध्यान दीजिए और उन्हीं स्ट्रोक्स की हेल्प से आप अपना काम कीजिए। आपके पास हर तरीके का क्लाइंट आएगा, आपको धीरे धीरे करके हर तरीके के क्लाइंट को हैंडल करना आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बस उन्हें काम अच्छा देना है आपको। अगर वो चाह रहे हैं कि आप कुछ पैसे कम कर लो, आपने अगर 1000, 500, 800 जो भी बताया है, अगर वो चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा आप उनको कंसेशन दो, थोड़ा सा आप उसमें कम कर लो, तो आप 10, 20, 50 रुपए कम कर लोगे तो आपका कुछ नहीं चला जाएगा। लेकिन आपका क्लाइंट आपसे खुश हो जाएगा कि चलो हमारे कहने से उन्होंने कम कर लिया था। तो बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है कि वो परेशान नहीं करती, वो चिक चिक नहीं करती, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं बताती। तो आप उनको समझाइए पहले तो कि आप इतने अच्छे से करते हो और आप अच्छी चीज़ यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आप टाइम दे रहे हो, आपका बिजली का बिल जा रहा है, इतना सारा होता है, तो कम से कम आप इतना खर्चा तो निकालोगे ही। तो अगर वो फिर भी नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इतना कम कर लीजिए, तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आप 10, 20, 50 रुपये कम कर सकते हो, तो आप इतना गुंजाइश लेके चलिए। और इतना रुपए कम कर लोगे तो आप उन्हें भी थोड़ा अच्छा फ़ील होगा, तो आप ऐसा कर लीजिए और अपने क्लाइंट को खुश रखिए। अगर आपका क्लाइंट खुश है तो वो आता रहेगा और क्लाइंट को लाता रहेगा, बताता रहेगा। सो आपका पार्लर भी ग्रो होता रहेगा। जब भी आप स्क्रब को क्लीन करते हो, आप 2 से 3 बार अच्छे तरीके से क्लीन कीजिए। और उसके जो दाने दाने से होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, हम हर वीडियो में जब भी मैं फेशियल देती हूँ उसमें हमेशा बताती हूँ, आप जो दाने दाने होते हैं उसमें, उनको अच्छे तरीके से क्लीन कर दीजिए ताकि वो फेस पे कहीं भी रहे ना। आप इस तरीके से, मैं जब भी टिश्यू पेपर या स्पंज की हेल्प से करती हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा सा झड़ा देती हूँ बाद में, लास्ट में जब कोई क्रीम फेस पर नहीं बचती और वही वही रह जाते हैं दाने दाने से, तो मैं अच्छे तरीके से इस तरीके से क्लीन करती हूँ। देखिए थोड़ा झड़ा झड़ा के कर रही हूँ ना, ताकि वो स्पंज में नहीं रहेंगे, हट जाएंगे तो स्पंज में और भी अच्छे से क्लीन करने लगेगी। तो आप अच्छे तरीके से कीजिए, कोई भी दाने नहीं रहें।
तो 10 मिनट बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से हाथों पे पानी देंगे और इस तरीके से क्लीन कर देंगे। कैसी लगी आपको मसाज? अच्छी। तो अब ले लीजिए उनसे पेमेंट और चलिए ठीक है, फिर आइएगा। ओके। बाय। बाय बाय।